टॉपिक है कि बेसिक डेफिनेशन केमिस्ट्री की कौन कौन सी हैं और इसके अंदर कौन कौन सी बुनियादी तारीफें आती हैं केमिस्ट्री के, जिसको याद करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और वो बेसिक बुनियादी कंसेप्ट हैं केमिस्ट्री के, जिसको याद किए बगैर हमें अगली केमिस्ट्री समझना नामुमकिन होता है। तो वो कौन कौन सी बेसिक डेफिनेशन है, आइए देखते हैं। तो इस बेसिक डेफिनेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है मैटर, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। मैटर क्या होती है? तो मैटर उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? मादा कहा जाता है। तो मैटर एक ऐसी चीज होती है जो कोई भी ऐसी चीज, मैटर एक कोई भी ऐसी चीज है जो क्या करती हो, वजन रखती हो और जगह घेरती हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक व्हाइट बोर्ड है। तो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैं एक दायरा लगाता हूं। तो इस दायरे को आप कोई भी चीज समझ लें। तो अब इसने जो जितनी व्हाइट बोर्ड के ऊपर जगह घेरी हुई है वो क्या है जी? इसका वॉल्यूम आप समझ लें। तो उसके बाद एक तो उसने क्या की हो, उसने किसी भी जगह के ऊपर जगह घेरी हो, स्पेस ऑक्युपाई की हुई हो, और दूसरा क्या हो जी? उसका मास होना चाहिए। तो वॉल्यूम और मास होना उसके लिए, मैटर के लिए क्या है जी? जरूरी है। तो एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास, किसी भी चीज का जब कोई भी मास होगा और उसने जगह घेरी हुई होगी तो वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगी। तो इस तरह मैटर कोई भी चीज हो सकती है हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजें वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड मार्कर हो गया, कोई भी चीज है, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, हमारे बुक्स हो गई। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द, जितनी भी चीजें मौजूद है हम जिसको देख सकते हैं वो क्या है? मैटर है। तो कोई ऐसी भी चीज होगी जो मैटर नहीं है? तो जी हाँ, एक ऐसी भी चीज होती है जो क्या कहलाती है? जो मैटर नहीं होती। जैसा कि हमारे पास क्या है? लाइट है। लाइट जो है उसका कोई वजन नहीं होता। तो लाइट क्या है? वो मैटर नहीं है। इसी तरह हमारे एहसासात है, दूसरी चीजें हैं, जैसे वैक्यूम हो गया, वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं होता। तो वैक्यूम के अंदर वाला जो हिस्सा होता है जिसका ना कोई मास होता है ना कोई वॉल्यूम होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो भी मैटर नहीं कहलाता। तो मैटर वो चीजें होती हैं जो क्या करती हैं? वजन रखती हूँ और जगह घेरती हूँ, वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। तो उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास। तो इसी मैटर को क्या किया गया है? फिर इसी मैटर की नीचे क्लासिफिकेशन की गई है। मैटर जब प्योर फॉर्म के अंदर होती है तो वो क्या कहलाती है? सब्सटेंस कहलाती है। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस को उर्दू में क्या कहते हैं? शय कहते हैं। तो जब मैटर की कोई भी खालिस हालत होगी तो वो क्या कहलाएगी? सब्सटेंस कहलाएगी। तो उसके बाद जब मैटर की कोई ऐसी हालत जो इम्प्योर शक्ल के अंदर हो वो क्या कहलाती है? मिक्सचर कहलाती है। तो इसको मजीद फिर डिवाइड किया जाता है, वो आगे देखते हैं। तो जो मैटर है, मैटर की प्योर फॉर्म सब्सटेंस है और इम्प्योर फॉर्म क्या है हमारे पास? मिक्सचर है। तो मैटर की जो इम्प्योर फॉर्म होती है वो मिक्सचर कहलाती है और जो प्योर फॉर्म होती है वो उसकी सब्सटेंस कहलाती है। अब जैसे मैटर को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, एक सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर, इसी तरह इन दो चीजों को भी, सब्सटेंस और मिक्सचर को, दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्केच बना लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? मैटर है। अब इस मैटर को डिवाइड किया गया है दो हिस्सों के अंदर, एक सब्सटेंस के अंदर और दूसरा मिक्सचर के अंदर। अब इन्हीं दो चीजों को फिर दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है। वो कौन कौन सी? सब्सटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक तो कंपाउंड्स के अंदर और दूसरा सब्सटेंस को तकसीम किया जाता है एलिमेंट के अंदर। इसी तरह जो मिक्सचर है, मिक्सचर को भी दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। कौन कौन सा? मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है होमोजीनियस और दूसरे को कहा जाता है हिट्रोजीनियस। तो इस तरह अब इस स्केच से हम अपने जहन के अंदर एक खाका बना लेते हैं। इससे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि मेन चीज क्या है? मैटर है। मैसों के अंदर तकसीम किया गया है कौन कौन सी? एक सब्सटेंस और दूसरा मिक्सचर।
फिर इन सब्सटेंस और मिक्सचर को भी दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया गया है, सब्सटेंस को कंपाउंड्स और एलिमेंट के अंदर, और मिक्सचर को होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर तकसीम किया गया है। तो सब्सटेंस क्या है, मैटर की प्योर हालत है, इसको फिर डिवाइड किया जाता है कंपाउंड्स और मैटर के अंदर, कंपाउंड्स और एलिमेंट के अंदर। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स जब बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या बन जाता है, कंपाउंड बन जाता है। जैसे हमारे पास क्या है, इसकी मिसाल हमारे पास है NaCl, यानी कि कॉमन साल्ट जिसे हम लोग कहते हैं, नमक कहते हैं। इसी तरह एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनकी मजीद डिटेल्स आगे पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद इसी तरह मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है कि जब दो या दो चीजों को आपस में मिला दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व कर लेते हैं, पानी के अंदर शुगर को हल कर लिया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब मिक्सचर की फिर दो टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक को कहा जाता है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, जब सेम टाइप यानी कि मिक्सचर इस तरीके से बनेगा कि थ्रू आउट उसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, तो वो क्या कहलाता है, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और जिसके अंदर मुकम्मल तौर पे उसकी कंपोजिशन क्या होती है, सेम नहीं होती, चेंज होती है, तो वो क्या कहलाता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी डेफिनेशंस कंप्लीट होती हैं। उसके बाद आता है कि इस मैटर की खसूसियात कितनी टाइप्स की होती है। तो मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, मैटर की जो खसूसियात होती हैं, वो दो टाइप्स की होती हैं। एक को कहा जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरी जो होती है वो होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें चंद एग्जांपल्स लेनी होगी। तो फिजिकल का मतलब होता है तिब्बी, प्रॉपर्टीज मतलब खसूसियात। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तिब्बी खसूसियात ऐसी खसूसियात हैं, फिजिकल से आप अपने जहन के अंदर ये रखें कि किसी भी ऐसी चीज, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारे क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसे समझें कि जैसे क्या है, हमारा हार्डवेयर है। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग फील तो कर सकते हैं। हमने देखा है कि हमारे मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते। इसी तरह जो फिजिकल है, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, तो अब इस बोर्ड मार्कर भी एक मैटर की किस्म है। तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस बोर्ड मार्कर की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं क्या कर रहा हूं, डिराइव्ड कर रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंडक्ट कर रहा हूं। तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैं पहले ऑब्जर्व करता हूं कि इसका कलर कैसा है, तो वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ये हार्ड है, ये लिक्विड है, ये सॉफ्ट है, ये किस हालत के अंदर है, तो ये भी क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो कंपोजिशन यानी कि जिस चीज से मिलके बना हुआ है, टेम्परेचर देने से थोड़ा बहुत, तो उसके ऊपर वो असर नहीं करता। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हमारे पास क्या है जी, हमारे पास आइस है, बर्फ है। तो बर्फ पहले क्या है, ठोस है, जब हमने थोड़ा सा टेम्परेचर उसे दिया तो वो लिक्विड के अंदर चेंज होगी। लिक्विड के अंदर चेंज होने के बाद क्या हुआ है, हमने उसे बुखारात यानी कि वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इन तीनों हालतों के अंदर उसकी कंपोजिशन के ऊपर असर नहीं पड़ता, कि आइस के अंदर भी पानी का फार्मूला H2O रहता है, और इसी तरह जब वो लिक्विड के अंदर आ जाता है उसका भी फार्मूला H2O रहता है, और जब वो वेपर्स की हालत में चला जाता है तो तब भी उसका फार्मूला H2O ही रहता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जब फिजिकल चेंज आता है तो उसके अंदर उसकी केमिकल खसूसियात के ऊपर असर नहीं पड़ता, जबकि क्या होता है, उसकी कंपोजिशन जो होती है वो सेम रहती है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जब कोई भी चीज, ऐसी चीज, जैसे हमारे पास क्या है जी, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो अब ये वाटर का मॉलिक्यूल जब इसकी केमिकल रिएक्शन जब इसके अंदर होता है तो ये क्या होता है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है इसके अंदर, इसके ये अपने कंपोनेंट्स के अंदर, ये अपने जिन जिन चीजों से मिलके बना हुआ होता है वो उनके अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इसके अंदर क्या है, अब देखिए इसकी कंपोजिशन क्या है, 2/1 है, और इसके अंदर क्या है, 1:1 है। इसकी जो रेशो होगी वो क्या है, 2:1 है, इसकी 1:1 है, और इसकी 1:0 है।
तो इस तरीके से अगर इसके अंदर देखा जाए तो अब इनकी कंपोजिशन चेंज हो गई है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसकी खसूसियात चेंज होते हुए, तिब्बी हालत चेंज होते हुए उसकी कंपोजिशन के ऊपर कोई असर नहीं होगा। जबकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसकी कंपोजिशन के ऊपर क्या होता है, काफी असर होता है और कंपोजिशन उसकी चेंजेबल हो जाती है।